हेलो, वेलकम टू माय चैनल मेहनती बच्चे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इंडिया की रैंकिंग वेरियस इंडेक्सेस में। नवंबर 2018 से लेके जून 2018 के बीच में जितने भी इंडेक्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ किए हैं, उनमें देखेंगे कि इंडिया की क्या क्या रैंकिंग है। जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो IAS है, SSC है या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम है या कोई भी स्टेट के PCS होते हैं या स्टेट का कोई डिपार्टमेंट पेपर है, मतलब सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आप जिनमें करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, आप उनमें से इस टॉपिक में एक या दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से कोई भी इंडेक्स के ऊपर जो नवंबर टू जून में रिलीज़ हुए हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात, ये वीडियो देखने से पहले आप अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखना, बिकॉज इनमें आप एक तरह इस वीडियो के ज़रिए आप एक तरह से नोट्स बनाओगे अपने, कुछ भी आपको प्रिंटेड नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताते जाऊँगी आपको क्या क्या लिखना है, वो सब लिखते रहना। बिकॉज इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो नोट्स तैयार हो जाएंगे, सेकंड क्या है, आधी चीज़ें याद हो जाएंगी, थर्ड बेनिफिट क्या है इसका कि जब आप रिवाइज करोगे आपको आधा ऑलरेडी आता होगा, सो पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको जब नोट्स बना रहे हो इसके, तो सिंगल पेज पे, एक पेज पे मतलब लिखना, उसके बैक साइड पे मत लिखना, सो दैट कि आप उस पेज को दीवार पे चिपका लो और उसको डेली बेसिस पे देखो कि किस में क्या रैंकिंग है इंडिया की। इससे आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इस टॉपिक की एक और बात, आपको इसमें मेन तो ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स जो है, कई बार पूछ लेते हैं, अगर किसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वो निकाला है तो उसका नाम पूछ लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए आपको, और इसमें कई बार पूछते हैं कि कौन सी जो कंट्री है वो टॉप पे रही है। ओके, हम देखेंगे कि अलग अलग इंडेक्सेस में बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कईयों में फैक्टर्स भी पता होने चाहिए कि किसके बिहाफ पे इंडेक्स को काउंट किया जाता है। मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी, आप लिखते रहना। ओके, सबसे पहले हमारा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको MPI भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कैलकुलेट कौन करता है। इसको बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। पहली है UNDP। ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन का नाम आ गया ना। UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, उसके बाद हमारी जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये याद रखना आपको। ओके, उसके बाद बेसिकली अब नाम से पता लग रहा है कि इस इंडेक्स में क्या बात की गई होगी कि किसी देश में कितनी पॉवर्टी है, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है। और इसको कैलकुलेट किसके बेसिस पे किया जाता है, थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, इसको कैलकुलेट किया जाता है 3 फैक्टर के बेसिस पे। एक हेल्थ हो गया, हेल्थ में बेसिकली वो देखते हैं कि चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट कितना है, न्यूट्रिशन कितना है। उसके बाद एजुकेशन का देखते हैं, एजुकेशन में क्या काउंट करते हैं कि स्कूल अटेंडेंस कितनी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं। उसके बाद जो है हमारा वो है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में देखते हैं कि एसेट्स कितने हैं, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, फील्ड। ठीक है, ये सब कुछ देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब उसके बाद इसमें बेसिकली रैंकिंग किस हिसाब से होती है, 0 से लेके 1 के बीच में कंट्रीज को रैंक किया जाता है। मीन्स जो कंट्री की 0 रैंकिंग है वो सबसे अच्छी है, जिसकी 1 है वो सबसे बुरी है। ओके, इसमें बेसिकली जो हमारे इंडिया है उसकी रैंकिंग है, उसका बेसिकली जो MPI आया है इंडिया का वो है 0.121। अब इसका मतलब इसमें देखो, इंडिया जो है उसकी बेसिकली इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर हम 2006 से कंपेयर करें, ये वाली जो रैंकिंग है ये 2016 के लिए है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हाफ हो गई है जितनी 2006 में आई थी। तो मतलब क्या है कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो MPI में अच्छी हो रही है। मीन्स आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, और जो एवरेज आई है इसमें कि एवरेज कितनी MPI है ओवरऑल कंट्रीज की, वो है 0.159, और इंडिया की अच्छी है एवरेज से भी, इसमें ये बात पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब बेसिकली इसमें क्या बात की गई है, इसमें सबसे पहले देखते हैं इसको कैलकुलेट किसने किया है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस ने, सीएसओ भी बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मैं शॉर्टकट में लिखूंगी, आप लिखते रहना, मैं बोल रही हूँ ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों ने मिलके इसको कैलकुलेट किया है। अब इसमें ना जो इसको बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आईआईपी भी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आईआईपी भी बोलते हैं, ठीक है। ये पेपर में बहुत पूछते हैं कि इसका बेस ईयर क्या है, इसका अब बेस ईयर कितना है, बेस ईयर मानते हैं कि किसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करें, 2011-12 को। ये याद रखना कि कौन सा बेस ईयर है आईआईपी को कैलकुलेट करने के लिए, 2011-12, ठीक है। इसका एम क्या है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उनका क्या लेवल हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, पावर सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको देखना। इस इंडेक्स का ये मेन मकसद होता है, ओके। अब उसके बाद इसमें बेसिकली जो आइटम्स हैं, ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इसमें से ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आईआईपी में कितने आइटम्स की बात की गई है, 809, ठीक है। इसका बेस ईयर है क्या है, 2011 to 12। इसको कैलकुलेट कौन करता है, सीएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये एक एक चीज़ अलग अलग एग्जाम्स में आपको पूछी जा सकती है, ओके। इसमें बेसिकली देखो, इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा आइटम्स है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। उसके बाद आती है माइनिंग की, और उससे कम आती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, ओके। ये थोड़ा सा याद रख लेना इसको। एक और बात जो याद रखनी है वो क्या है, इसमें ये वाले इंडेक्स में 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात की गई है, और कोर इंडस्ट्रीज पे ना अलग अलग एग्जाम्स में इतने क्वेश्चंस आते हैं, इवन आईएएस में भी क्वेश्चन आता है कि कोर इंडस्ट्री हमारी कौन कौन सी हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि कौन कौन सी हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं। बेसिकली हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनके नेम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कोल, सेकेंड है फर्टिलाइजर की, थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की, फोर्थ है क्रूड ऑयल, ओके, फिफ्थ है हमारे पास नेचुरल गैस, सिक्स्थ है हमारे पास रिफाइनरी की, उसके बाद सेवंथ है हमारे पास स्टील, और एट्थ है हमारे पास सीमेंट। इसको अच्छी तरह से रट्टा लगा लो, इसमें से पक्का आएगा, कोल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील एंड सीमेंट, ओके। सो नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, ये बेसिकली थोड़े डिटेल में बताए हैं, नेक्स्ट में हम शॉर्टकट में करेंगे, ओके। सो थर्ड हमारे पास इंडेक्स जो है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। बेसिकली जो ये वाला इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें आपको एग्जाम में आ जाए किसी ना किसी। इसको कौन इसको कैलकुलेट करता है, वर्ल्ड बैंक, ओके। और इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, 7 दैट इज 77th। और इसको टॉप किसने किया है, टॉप किया इसको न्यूजीलैंड ने। वैसे टॉप कम पूछते हैं आपको, बेसिकली ये जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड बैंक ने। और इंडिया की क्या रैंकिंग है, 77th, और टॉप किसने किया है, न्यूजीलैंड ने, ओके। अगर न्यूजीलैंड नाम याद रहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पासपोर्ट के ऊपर 2 इंडेक्स आए थे, एक है ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स, पहला। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, पासपोर्ट्स को रैंकिंग की गई है, वर्ल्ड के जितने भी पासपोर्ट्स हैं उनको रैंक किया गया है कि किसमें सबसे ज़्यादा वीज़ा फ्री एंट्रीज दी जाती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो हमारा इंडिया है, इंडिया में हम 25 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, और इंडिया की रैंकिंग आई है 69th, ओके। और इसमें टॉप किसने किया है, टॉप किया है बेसिकली हमारी सिंगापुर ने और जर्मनी ने, ये याद रखना है, सिंगापुर और जर्मनी। ये तो हो गया एक ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स। सेकंड कौन सा आया था पासपोर्ट के ऊपर, वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स।
इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि कौन सा जो पासपोर्ट है, कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो है ये 81। ओके, इसको किसने टॉप किया है? जापान। जो जापान का पासपोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, इसमें ये याद रखना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग आई है 81। ओके, और ग्लोबल में आई है 69। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ। आई थिंक फिफ्थ है हमारे पास ग्लोबल एनुअल रेटिंग। ग्लोबल एनुअल रेटिंग में बेसिकली ये बताया गया है कि टैलेंट, कितने टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और रिटेन किया जाता है टैलेंट को। ग्लोबल एनुअल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार लिख लो, याद कर लेना। ग्लोबल एनुअल रैंकिंग, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। इसमें टैलेंट के बारे में बात की गई है कि कितने टैलेंट को कौन सी कंट्री ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और रिटेन करती है। इसको कैलकुलेट किया IMD बिजनेस स्कूल ने। ओके, और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो आई है 53rd। इसको टॉप करने वाली कौन सी कंट्री है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट। अडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट में जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो आई है 28th, और इसको टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। बेसिकली जो मैं रैंकिंग लिख रही हूँ वो हर जगह इंडिया की लिख रही हूँ, ठीक है। इंडिया की क्या है? ये अडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट, बेसिकली ये ई है, अडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट में 28th, और टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद 7th है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, वो थी इंटरनेशनल माइग्रेंट, कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आते हैं। ये किसने दी है? ये इंपॉर्टेंट है, ये दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ओके, और इसमें ये बताया गया कि जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स है वो सबसे ज़्यादा किस में आते हैं? इंडिया में, लगभग 17 मिलियन के आसपास। ठीक है, इसमें ये याद रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थी बिकॉज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया और इंडिया की रैंकिंग सबसे टॉप आई है। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन देखा होगा, वो है टाइम्स। इसमें ये भी कर लो, ठीक है, एजुकेशन के रिगार्डिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन। इसको मैंने इस सीरीज में इसलिए ले लिया ताकि एक ही जगह पे आपका सब कुछ कवर हो जाए। टाइम्स हायर एजुकेशन में बेसिकली ये टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें जो ओवरऑल टॉप किया है वो किया है पूरे वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इंडिया की जो यूनिवर्सिटी आई है वो कौन सी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, इसका बेसिकली 251 टू 300 के स्लॉट में रैंक आए, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। सो ये याद रखना, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो ऑक्सफोर्ड उसने टॉप किया, इंडिया के कौन सा इंस्टीट्यूट आया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, वो टाइम्स वाली थी। ये कौन सी है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, बेसिकली QS क्या है? जो हमारा QS है वो UK बेस्ड थिंक टैंक है, जो कि रैंक करता है कंट्रीज यूनिवर्सिटीज़ को एजुकेशन के हिसाब से। ओके, सो इसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये IIT बॉम्बे। बस इसमें ये याद रखना है, ठीक है, इसने इसको टॉप किया है इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो किसने बताया हमें? वर्ल्ड बैंक ने उसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 115,
और इसको टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। ठीक है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली पैरामीटर्स कौन कौन से थे, देखो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक ने अपनी कौन सी रिपोर्ट में पब्लिश किया, ये भी पूछ सकते हैं, तो रिपोर्ट का भी लिख लो, उसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसके पैरामीटर्स थे एजुकेशन, हेल्थ और इम्पैक्ट उनका क्या पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ओके, सो 11th है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल स्टडी। वो क्या था, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। 11th पे हम करते हैं ह्यूमन कैपिटल स्टडी। जो ह्यूमन कैपिटल स्टडी है वो बेसिकली किसने कैलकुलेट किया है, द लैंसेट। जो लैंसेट है बेसिकली वो क्या है, वो एक साइंस जर्नल है। ठीक है, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो आई है 158 और इसको टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने। पहले वाले में कितनी थी, 115 और उसमें टॉप किया था सिंगापुर ने। ह्यूमन कैपिटल स्टडी में इंडिया की रैंकिंग आई है 158 और किसने टॉप किया है, फिनलैंड ने। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल ब्रांड्स रिपोर्ट 2018। नेशनल ब्रांड्स रिपोर्ट, ब्रांड है ना, ब्रांड के कपड़े डालते हैं, ठीक है। नेशन ब्रांड्स रिपोर्ट 2018। इसको किसने कैलकुलेट किया, ब्रांड से याद रखो, ब्रांड फाइनेंस ने। और इंडिया का मतलब जो इंडिया का मार्क है, इंडिया का जो ब्रांड है वो कौन से नंबर पे है, 9th। ठीक है, और टॉप पे कौन सा है, यूएस। 9th पे है इंडिया का और टॉप पे कौन सा है, यूएस। ओके, नेक्स्ट 13th पे देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बेसिकली क्या है, इसमें देखा जाता है कि कितने लोग भूखे हैं, लेवल ऑफ हंगर और अंडर न्यूट्रिशन चेक किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 103। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं कंट्रीज को कि उनमें कितना स्टंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है और अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चे 5 साल से कम है उनमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंट्रीज को क्वालिफाई किया जाता है किस बेसिस पे, अंडर नरिशमेंट और कितनी उनमें स्टंटिंग आ रही है। ठीक है, कौन से बच्चों में देखते हैं ये, जो बच्चे 5 साल से कम की उम्र के हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 103, याद कर लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मेन यही पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसका नाम बेसिकली कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स भी बोल सकते हो, वैसे आप लिखो इसको रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखो इसमें क्या है, इनइक्वालिटी कम करना है ना, अमीर गरीब। तो जो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये किसने रिलीज किया है, ये क्या है, एक यूके बेस्ड चैरिटी है, नाम सुना ही होगा आपने इसका, उसका नाम है ऑक्सफम इंटरनेशनल। देखो मैं आपको क्यों बताती हूँ कि जो ऑक्सफम इंटरनेशनल है वो एक यूके बेस्ड चैरिटी है, बिकॉज कई पेपरों में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑक्सफम इंटरनेशनल है वो क्या है, आपको पता होना चाहिए वो एक यूके बेस्ड चैरिटी है। ठीक है, अब इसमें जो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी आई है, 147th और टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वरी की सिचुएशन है और वेरी वरिंग सिचुएशन इंडिया में। ओके, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो किसने किया, यूके बेस्ड चैरिटी ऑक्सफम इंटरनेशनल ने। इंडिया की रैंकिंग है 147th और टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 15th पे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल इंपॉर्टेंट है, पेंशन इंडेक्स। ठीक है, अब देखो इसको किसने रिलीज किया है, मेलबॉर्न मर्सर ने।
और इसमें इंडिया की कौन सी रैंकिंग आई है? 33rd, 33। ओके, इसको टॉप किसने किया? नीदरलैंड्स ने, नीदरलैंड्स एंड डेनमार्क दोनों ने मिलके। ओके, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 33rd, मेलबॉर्न मर्सर ने इसको कैलकुलेट किया है और नीदरलैंड और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट 16 नंबर पे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही मार्क कर लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सुना ही होगा नाम तो आपने इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी थी है ना, जिसमें क्या किया था उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकाला था। ये कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन देते हैं? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिस इज। इसमें पहले देख लो, इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 130, और इसमें टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। ओके, और इसको बेसिकली 3 चीज़ों के बेसिस पे देखा गया है। वो कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहला है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काउंट करने के लिए उन्होंने देखा है किसको? पर कैपिटा इनकम को, पर कैपिटा इनकम। सेकेंड नंबर पे है हेल्थ। हेल्थ को देखने के लिए उन्होंने क्या लिखा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि कितनी एक्सपेक्टेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बर्थ के टाइम पे, ठीक है, कि लाइफ रेट कितना है, क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और एजुकेशन, थर्ड है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या दिया है? देखा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चे कितने साल के लिए स्कूल में जाते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। ओके, आप ये लिख लेना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने के लिए पर कैपिटा इनकम, हेल्थ को देखने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और एजुकेशन को देखने के लिए एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। यूएनडीपी इसको करते हैं कैलकुलेट। इंडिया की रैंकिंग 130th है और नॉर्वे ने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 17th। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? ई गवर्नमेंट इंडेक्स। जो ई गवर्नमेंट इंडेक्स है वो किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने, और इसको हर 2 साल के बाद कैलकुलेट किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 96th, और किसने इसको टॉप किया है? डेनमार्क। ओके, देखो जो ये वाला इंडेक्स है बेसिकली वो क्वालिटी देखता है, कि देखो ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट इंडेक्स है, इसमें देखा जाता है कि कितनी क्वालिटी है और कितना स्कोप है ऑनलाइन सर्विसेज का, ठीक है, और इसमें स्टेटस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, और एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपेसिटी देखते हैं। बस अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी याद होती तो कोई बात नहीं, इसमें मेन ये याद रखना है कि जो ई गवर्नमेंट इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशंस ने दिया है और इंडिया की रैंकिंग है 96। ओके, नेक्स्ट 18th देखते हैं हम, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वो हमें किसने दिया कैलकुलेट करके? वॉक फ्री फाउंडेशन। वॉक फ्री फाउंडेशन ये क्या है? बेसिकली एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप। ओके, जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप है। वॉक फ्री फाउंडेशन जो है उसने, सॉरी, जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वॉक फ्री फाउंडेशन ने कैलकुलेट किया है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप है। इंडिया की जो रैंकिंग है बेसिकली, इसमें इंडिया का अगर हम रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक आई है 53rd, और ओवरऑल जो फर्स्ट रैंकिंग आई है वो आई है नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। बेसिकली देखो इसमें क्या बात की गई है कि टोटल वर्ल्ड में अगर हम देखें 45.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो स्लेवरी की डिफरेंट फॉर्म्स में है। कैसे? जैसे फोर्स लेबर होगी, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, बैगिंग होगी, या अंडरपेड लेबरर होगी, ठीक है। 45.8 मिलियन में जो कि वर्ल्ड में है टोटल, उसमें से इंडिया में कितने हैं? 18.35 मिलियन। ये बस आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिगर्स पता होने चाहिए, पर अगर आप स्टेट बैंकिंग
या कोई भी स्टेट के पेपर हो गए या बैंकिंग के हो गए या एसएससी के हो गए उनकी कर रहे हो, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में इंडेक्स को किसने कैलकुलेट किया, वॉकफ्री फाउंडेशन ने, उसमें इंडिया का रैंक है 53rd और किसने टॉप किया, नॉर्थ कोरिया ने। सो नेक्स्ट देखते हैं 19th है हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन की बात हमारे पीएम बहुत करते हैं ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने, इंसेड ने और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसेड INSCD और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WIPO भी बोलते हैं, उन्होंने मिलके कैलकुलेट किया है। इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया की इसमें रैंकिंग है 57th और किसने टॉप किया है, टॉप किया है हमारे स्विट्जरलैंड ने। इंडिया की रैंकिंग 57th है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। देखो ये वीडियो देखने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि आपको एक ही वीडियो में सारी रैंक्स मिल रही हैं और आप इसको नोट्स बना के दीवार पे चिपका देना, देखते रहना सुबह शाम, सुबह उठ के देखो, रात को सोने से पहले देखो, याद हो जाएंगे, ठीक है। एक और बात, स्विस बैंक तो सुना ही होगा सबने, स्विस बैंक है ना, जो स्विस बैंक है उसकी एक डिपॉजिट की रिपोर्ट आई थी, वैसे सुन लो, उसमें बेसिकली बोला गया था, स्विस बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, डिपॉजिट उसमें कितनी है, उसमें ये बोला गया था कि जो इंडिया है, इंडिया उसमें आता है 73rd नंबर पे, मतलब अगर हम लें कि स्विस बैंक में 100% माल है, ठीक है, पैसे वहाँ पे छुपा रखे हैं, तो इंडिया का कितने प्रतिशत है वहाँ पे, 0.07%। और इसमें टॉप किसने किया है, यूके ने, इसके हैं 27%, ठीक है। इसको बस ऐसे ही देख लेना, बता दिया, वैसे ही आएगा नहीं मेरे ख्याल से तो। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ पे ग्लोबल आ जाए ना वो इम्पॉर्टेंट होती है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। अब जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग है 35th और इसको कैलकुलेट किसने किया है, शिकागो बेस्ड एक कंसल्टेंट है JLL, उसने इसको कैलकुलेट किया है, ओके, इसको याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो 22nd है हमारे पास वर्ल्ड चाइल्डहुड इंडेक्स, वर्ल्ड चाइल्डहुड इंडेक्स। जो ये वाला इंडेक्स है बेसिकली वो हमें दिया है ग्लोबल चाइल्ड ग्रुप, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन, सेव द चिल्ड्रन, उसने इसको कैलकुलेट किया है, ग्लोबल चाइल्ड ग्रुप ने, सेव द चिल्ड्रन उसका नाम है, उसने कैलकुलेट किया है। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि न्यूट्रिशन लेवल कितना है, चाइल्ड कैसे हैं, जो लेबर में है चाइल्ड लेबर देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं, ठीक है, इन सब की बात इसमें की जाती है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 113 और टॉप किसने किया है, सिंगापुर एंड स्लोवेनिया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई वेस्ट जनरेशन की, कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कहाँ पे जनरेट होता है। ई वेस्ट जनरेशन ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे ऊपर वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे नहीं याद कर पाओगे, इसको आपको नोट्स की फॉर्म में दीवार पे चिपकाना ही पड़ेगा, ठीक है। ई वेस्ट जनरेशन, जो ई वेस्ट जनरेशन है वो किसने कैलकुलेट किया है, दो है हमारे पास, एसोचम एंड NEC, ओके, एसोचम एंड NEC। जो इंडिया है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में है ई वेस्ट जनरेशन के मामले में, जो इंडिया है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है, पर टॉप किसने किया है, चाइना में, चाइना ने, अगर हम वर्ल्ड में देखें,
और इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने ई वेस्ट जनरेशन में टॉप किया है, वो है हमारी महाराष्ट्र। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में किसने टॉप किया, महाराष्ट्र ने ई वेस्ट जनरेशन में। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो किसने किया, हमारे चाइना ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, बस एक ही रहेगी लास्ट, वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसको 23 इंडिकेटर्स के बेसिस पे देखते हैं। इसको किसने किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसने इसको कैलकुलेट किया और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या आई है, 136, और इसको टॉप करने वाली कंट्री है हमारी आइसलैंड। ठीक है, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो हमारा लास्ट इंडेक्स था पास्ट 6 मंथ्स में। अगर हम इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की बात करें जून से लेकर नवंबर तक के। ठीक है, तो आपकी ये तकरीबन 30 मिनट की वीडियो है। इसमें आपके सारे इंडेक्स जो पास्ट 6 मंथ के हैं वो सब कवर हो गए हैं। तो आराम से अच्छे से नोट्स बना के इनको करो। इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में आएंगे ही आएंगे। और एक और बात बताना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने एक तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड कर रखी है, और नोबेल प्राइज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आएगा आपको, जो जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप वो भी देख लेना। उसको तो विद ट्रिक्स किया है, आपको नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक्स ऐसी हैं उसमें। सो आप वो वीडियोस देखना। और जो पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जो बच्चे, पंजाब के लिए मैंने करंट अफेयर्स की मई से लेकर नवंबर तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको पंजाब के करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को टैप करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।